नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मत होता है कर्क लग्न। कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो लग्न को बुध के कंटेंट्स प्राप्त हो जाते हैं। बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास्य परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। तो ऐसे व्यक्तियों को विद्या, बुद्धि और विवेक प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। वाणी और लेखन पर ऐसे लोगों का पूर्ण कमांड होता है। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में ऐसे लोगों की रुचि होती है। आमोद प्रमोद, हास्य परिहास करने वाले होते हैं। इट मीन्स कि ऐसे लोग जॉली नेचर के भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बुध लग्न में स्थित हो रहा है और लग्न में जो राशि है वह कर्क राशि स्थित है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। हमने आपसे बात करी थी कि सूर्य और शुक्र को बुध मित्र भाव से देखता है, लेकिन चंद्रमा को वह शत्रु भाव से देखता है। चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको वह शत्रु भाव से देखता है और अन्य ग्रहों को वह समभाव से देखता है। तो यहाँ पर यदि बात करें चंद्रमा की, तो बुध चंद्रमा की राशि में स्थित होकर नकारात्मक फल प्रदान करने वाला भी बन जाता है। रोग भी व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाता है। बुध और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन वाले रोग भी व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाता है। कुछ व्यक्ति को अस्थिर बुद्धि वाला भी बना देता है, अनस्टेबिलिटी वाला बना देता है। व्यक्ति के विचार परिवर्तनशील होते हैं। स्ट्रेस और टेंशन और एंजाइटी लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये देखें तो बुद्धि मति भ्रम करने का कारक भी यहाँ पर हो रहा है। व्यक्ति को भय की स्थिति उत्पन्न कर देने वाला ऐसा बुध बन जाता है। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो तृतीय भाव से ऐसा बुध एकादश भाव में स्थित हो रहा है और कुंडली के प्रथम भाव में स्थित हो रहा है, लग्न भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांत पर आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि लग्न भाव जो होता है वह विशेष सकारात्मक भाव कुंडली का माना गया है। इवन बेस्ट ऑफ द हाउस जो होता है कुंडली का वह लग्न भाव ही होता है, क्योंकि लग्न एक ऐसा भाव होता है जिसमें कि त्रिकोण के भी गुण समाहित होते हैं और केंद्र के भी गुण समाहित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब यह अपने स्थान से 11th हाउस पे स्थित हो जाता है, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने स्थान से, अपने राशि स्थान से जब ये 11th हाउस पर स्थित हो जाता है तो तृतीय भाव का लाभ पहुँचाने वाला बन जाता है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। तो मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम और संघर्ष के सापेक्ष यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति को अपनी मेहनत का रिवार्ड मिलता है, व्यक्ति को अपने संघर्ष का भी रिवार्ड मिलता है। एक लंबे संघर्ष के बाद ऐसे लोगों को उच्च सफलता भी प्राप्त हो जाती है। देखिए, जब कभी भी तृतीय भाव जो होता है वह व्यक्ति की इच्छा शक्ति को भी दिखाने वाला होता है, व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाने वाला होता है, व्यक्ति की विल पावर को दिखाने वाला होता है। तो जब इसका स्वामी लग्न में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोग कुछ जिद्दी स्वभाव के भी हो जाते हैं, अपने मन की करने वाले हो जाते हैं। जो उनके दिमाग में सेट हो जाती है वो करके ही मानते हैं। और यहाँ पर जब तृतीय भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को सफलता भी प्रदान करने वाला बन जाता है। तृतीय भाव होता है मित्रों का। तृतीय भाव होता है छोटे भाई और छोटी बहन का। मित्रों का भी लाभ ऐसे लोगों को मिल जाता है, छोटे भाई और छोटी बहन का भी लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन उनके जो संबंध होते हैं आपस में बहुत मधुर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर बुध अपने कर्क राशि में बैठा हुआ है, एक शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वादश भाव से ऐसा बुध द्वितीय स्थान पर जा रहा है। यह भी एक नकारात्मक इफेक्ट्स प्रदान करने वाला योग बन जाता है। देखिए, द्वादश भाव जो होता है वह एक पृथकतावादी भाव होता है, कुंडली का त्रिक स्थान होता है। हमने बात करी थी कि 6 8 और 12 ये तीनों ही भाव कुंडली के त्रिक स्थान होते हैं। ऐसे भाव होते हैं जो सदैव अशुभ फल प्रदान किया करते हैं। तो एक त्रिक भाव का स्वामी जब लग्न भाव में एक अत्यंत शुभ भाव में बैठ जाता है तो लग्न को दूषित करने वाला बन जाता है, जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा करी कि रोग प्रदान करने वाला यह बन जाएगा। इसी के साथ जब हमने लघु पराशरी की आपसे बात करी थी तब आपको बताया था कि अष्टम स्थान एक मृत्यु स्थान होता है और भावात भावन नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों ही मारक स्थान होते हैं। यहाँ पर एक मृत्यु स्थान का स्वामी जब लग्न भाव में स्थित होता है
तो यह भी कहीं ना कहीं मारक के गुण लग्न को प्रदान करने वाला बन जाएगा। बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा में इस प्रकार के नकारात्मक फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। बुध की पूर्ण दशा होती है 17 साल की, पूर्ण महादशा वर्ष होते हैं 17 साल। 17 साल की अवस्था में भी यह बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान करता है, और जब जब इसकी अंतर्दशा भी आती है तब तब भी यह कुछ नकारात्मक फल ही प्रदान करने वाला बन जाता है। बुध की उम्र होती है 34 वर्ष की अवस्था। 34 वर्ष की अवस्था तक भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है और आउटपुट बेहतर नहीं आ पाते। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो यह बुध नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा, मारक के गुण प्रदान करने वाला होगा। देखिए बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह, तो कंठ से संबंधित समस्या होने के पूर्ण चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि तृतीय भाव कंठ का कारक भाव माना जाता है। और क्योंकि बुध यहाँ पर एक जल तत्व की राशि में भी स्थित है और बुध त्वचा का कारक ग्रह माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह त्वचा से संबंधित रोग भी प्रदान करने वाला बन जाता है। तो हमने बात करी कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा से संबंधित रोग होने की पूर्ण संभावना ऐसे लोगों को बन जाती है। देखिए लघु पाराशरी के दौरान हमने एक सिद्धांत की और भी आपसे चर्चा करी थी। हमने आपको बताया था द्विद्वादश संबंध के बारे में, द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी किस प्रकार से रिएक्ट करता है। देखिए ये दोनों ही भाव अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। यह लघु पाराशरी में हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जैसे द्वितीय भाव की दूसरी राशि यहाँ पर स्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की राशि है। सूर्य केवल एक ही राशि का स्वामी होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में इसकी दूसरी राशि नहीं है। लेकिन यदि हम द्वादश भाव को देखते हैं तो द्वादश भाव की दूसरी राशि तृतीय भाव में पड़ रही है, जिस भाव का यह स्वामी है। जैसे इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो बुध होता है, तो बुध की जो दूसरी राशि है वह तृतीय स्थान में पड़ रही है, तो उसके अनुसार यह रिएक्ट करने वाला होगा। तो लघु पाराशरी में बताया गया है कि द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि यह एक मारक स्थान के अनुसार रिएक्ट करने वाला होगा, तब भी यह व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाओं का कारक भी बन जाता है, रोगी होने का कारक भी बन जाता है। देखिए एक्सीडेंट का कारक भी यह बन जाता है, क्योंकि हमने बताया कि भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मारक स्थान होता है। अष्टम भाव से भी अधिक प्रबल मारक तृतीय स्थान को बताया गया है, तो यह एक एक्सीडेंट की योग कराने वाला भी बन जाता है। तो बुध की महादशा अंतर्दशा में विशेष रूप से इस प्रकार के योग घटित हो सकते हैं। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव से ऐसा बुध दशम स्थान पर स्थित है, यह एक पॉजिटिव योग बनाने वाला बन रहा है। चौथा भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख भोग को उपलब्ध कराने वाला भी चतुर्थ भाव ही माना जाता है। सांसारिक भोग व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, इस प्रकार के इंडिकेशन मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि यह अपने शत्रु राशि की प्रबल शत्रु राशि में स्थित हो रहा है, तो यहाँ कुछ रुकावटों के साथ उसको सांसारिक उपलब्धता प्राप्त हो जाती है। यदि हम दशम भाव की सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव से ऐसा बुध चतुर्थ भाव पर स्थित है, सुख भाव में स्थित है। यहाँ पर दशम भाव होता है प्रोफेशन का कारक भाव, दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का भाव, दशम भाव होता है प्रेजेंटेशन का भाव। तो ऐसे लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बेहतर और उच्च स्तर का होता है, लेकिन यहाँ पर भी वह इसकी आउटपुट जो होते हैं वो बेहतर आउटपुट प्राप्त नहीं होते। व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको आउटपुट नहीं आ पाते, उसके संघर्ष समाप्त नहीं हो पाते। तो इस प्रकार का यह बुध दिखाने वाला होता है। क्योंकि लग्न को बुध के पूर्ण कंटेंट्स भी प्राप्त हो रहे हैं, तब भी इतनी प्रभावशाली पर्सनैलिटी होने के बाद भी ऐसे लोगों को हार का मुंह देखना पड़ता है। इनको अपनी वर्थ के अनुसार सफलता प्राप्त नहीं होती। देखिए सफल नहीं होंगे ऐसा नहीं कह सकते, जीवन में सफल होंगे, उच्च सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन जो इनका स्तर है, जो इनकी वर्थ है, जो इनकी हैसियत है, उसके अनुसार इनको प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करें तो बुध की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर जब बुध सप्तम भाव को देखता है और अपने समभाव रखने वाली राशि को देखता है, तो बुध के जो कंटेंट्स हैं वह सप्तम भाव को भी प्राप्त हो जाते हैं। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का भाव, तो जीवन साथी को भी इस प्रकार के कंटेंट्स प्राप्त हो जाते हैं और बुध के कंपैरिजन में बेहतर प्राप्त होते हैं।
बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास प्रयास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। तो ऐसे लोगों के जीवन साथी विद्या, बुद्धि और विवेक के धनी होते हैं। वाणी और लेखन पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स को भी ये चुनने वाले होते हैं। आमोद प्रमोद, हास प्रयास से भी ऐसे लोग जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग जॉली नेचर के भी होते हैं। इन लोगों के जीवन साथी भी जॉली नेचर के होते हैं, ये स्वयं भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फ्रस्ट्रेशन की स्थिति भी दिखाई देती है, क्योंकि लग्न में बुध स्थित हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन उनके जीवन साथी कुछ इनसे अलग होते हैं, कुछ बेहतर होते हैं। ऐसे लोग बुध के प्रोफेशन को भी चुन सकते हैं। बुध होता है लेखक, ज्योतिषी, अध्यापक, आयुर्वेदाचार्य और जौहरी। इनमें से कोई सा भी एक प्रोफेशन चुन सकते हैं, अथवा ऐसे लोग अच्छे लाइजनर हो सकते हैं। पत्रकार भी इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो लेखक होते हैं। उनकी जो वाक्पटुता होती है, उनका जो लेखन होता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी के भी पत्रकार ऐसे लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोफेशन को भी ऐसे लोग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण सफलता मिलने की अभी संभावना दिखाई नहीं देती। उसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी योग ब्राह्मण से इस बुध के आपके जाप और हवन करा लेने चाहिए, जिससे इसकी नेगेटिविटी समाप्त होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन गाय को पालक खिलाना शुरू कर दें, अथवा बकरी को पालक खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तब भी इसकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं, अथवा दोनों ही उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें सरल हो जाएंगी और आप जीवन में सफल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कर्क लग्न के प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्क लग्न के द्वितीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसको क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।